Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. My name is Dr. Saqib Hussain, currently working as an assistant professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. Today we are going to talk about the subject MTH 324 course code complex analysis. Before going into the detail of complex analysis, let us talk a little bit about the history of mathematics. What is mathematics? Basically, mathematics word जब आता है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको डिसलाइक करते हैं कुछ वजूहात की बिना पर, बिकॉज नॉर्मली उनको मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन नहीं मिलती डेली लाइफ में, जिस वजह से वो मैथमेटिक्स से थोड़े खौफज़दा होते हैं। आज के लेक्चर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बात करेंगे, रियल नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे और जनरली मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि लोअर क्लासेस में जब हम होते हैं, क्लास 2-3 की बात करें, तो हम इस सब्जेक्ट को अर्थमेटिक्स कहते हैं, हिसाब कहते हैं, और हायर क्लासेस में आके हम इसको क्लास 4-5 में आके इसको मैथमेटिक्स यानी रियाजी कहना शुरू कर देते हैं। ये डिफरेंस क्यों है, नाम हमने क्यों चेंज किया, ये अर्थमेटिक्स से मैथमेटिक्स क्यों हुआ, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। अर्थमेटिक्स बेसिकली जो है वो साइंस ऑफ नंबर्स होती है। देखिए, क्लास 1-2 की बात करें तो वहाँ हम बेसिक काउंटिंग सीखते हैं, देन हम नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखते हैं। बट जब हम क्लास 4-5 में आते हैं तो हम नंबर्स के साथ साथ ज्योमेट्री को डील करना शुरू कर देते हैं, एंगल्स की बात करते हैं, शेप्स की बात करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का नाम हम अर्थमेटिक्स से चेंज करके मैथमेटिक्स रख देते हैं। सो रफली स्पीकिंग, mathematics is the science of numbers and shapes, and in some sense mathematics is science of numbers, shapes and logics. So there are so many branches of mathematics. तो mathematics की जो core areas हैं उसमें अगर हम इनको divide करें तो normally 2 major branches हैं mathematics की, applied mathematics एंड प्योर मैथमेटिक्स। अब कोर एरियाज ऑफ प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें जो कोर एरियाज हैं वो एनालिसिस आ जाता है, अलजबरा है, मैकेनिक्स है। अब एनालिसिस फर्दर कई ब्रांचेस में डिवाइड होता है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो इस कोर्स में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसमें इंट्रोडक्टरी कोर्स हम डील करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंट्रोडक्टरी कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। वेल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेसिकली ब्रांच ऑफ एनालिसिस है, जैसे हमने पहले बात की, और इस सब्जेक्ट में हम जर्नलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली रियल नंबर सिस्टम और रियल एनालिसिस की जितनी प्रॉपर्टीज़ है उनको जर्नलाइज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हिस्ट्री क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर्स में। सो आवर फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि रियल नंबर सिस्टम्स की प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। लेट अस सपोज जैसे आप गाड़ी का स्पीडोमीटर देखें तो ये रियल नंबर सिस्टम बेस्ड है। मेजरमेंट्स के जितने भी टूल्स हमारे पास वो यूजली रियल नंबर सिस्टम्स बेस्ड होते हैं। इसके अलावा आप किसी सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रियल एनालिसिस से लिंक्ड होते हैं, फंक्शन से लिंक होते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम रियल नंबर सिस्टम की डिटेल्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
कि रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, उस चीज़ की हम बात करेंगे। सो टुडेज लेक्चर आउटलाइंस आर, जैसे मैंने पहले बात की कि हम रियल नंबर सिस्टम को इन डिटेल स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे कि रियल नंबर सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में शिफ्ट हो जाती हैं। अब समटाइम्स ये होता है कि रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम ट्रांसफर कर लेते हैं, क्वाइट ट्रिवियल प्रूफ्स, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल नंबर सिस्टम में होल्ड करती हैं बट कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। एंड सिमिलरली कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स में हैं बट रियल में नहीं है। तो रियल नंबर सिस्टम्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है अबाउट सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट को अगर हम देखें तो सेट की डेफिनेशन है कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी आप सेट्स को स्टडी करें तो सेट की डेफिनेशन में आप लोगों ने तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले वो कलेक्शंस होनी चाहिए, सेकंड वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होनी चाहिए, एंड थर्ड थिंग वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस होनी चाहिए। सम फेमस एग्जांपल्स ऑफ सेट्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन लोअर क्लासेस में जब हम सेट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली सेट्स को हम कैटेगराइज करते हैं टू क्लासेस में, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट जैसे हम एग्जांपल लें कि A इज इक्वल टू A, B एंड C इज ए सेट। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि क्या एलिमेंट D सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो, बिकॉज A, B, C सेट के एलिमेंट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, बट D सेट का एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम A एलिमेंट की बात करें तो A बिलोंग्स टू A, बट इसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं सेट्स में, एंड बाकी एलिमेंट्स कंटिन्यूशन में आ रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि वेदर 4/7 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नॉट, राइट। अब डायरेक्ट आप सेट्स को देखकर, जैसे ए सेट की मैंने एग्जांपल दी, उस सेट को आप देख के बता दिया आपने कि डी एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करेगा। बट अब 4/7 एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो 4/7 एलिमेंट के बारे में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि एन सेट में है या नहीं है, जब तक आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन ना क्लियर हो। अब सबसे पहले तो देखें कि नेचुरल नंबर इज डेफिनेटली ए कलेक्शंस ऑफ नंबर। ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, क्लियरली ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 एंड सो ऑन। अब सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज़ को हम पहले फोकस करते हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है क्या और ये चेक कैसे की जाती है। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को अगर हम प्रॉपरली डिफाइंड करें तो वेल डिफाइंड इज ए प्रॉपर्टी विच टेल्स अस whether or not an element belongs to a given set। मीन्स वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी की मदद से हम ये जज कर सकते हैं कि आया कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हमने बात की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में की वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी ये है कि इसमें वही नंबर बिलोंग करेंगे जो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर होना इस सेट की वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है। तो 4/7 ऑल्दो आपको सेट में नजर नहीं आ रहा, तो बिकॉज 4/7 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि 4/7 एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो जस्ट इस प्रॉपर्टी को हमेशा देखा करें सेट्स में कि वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी आया सेट में होल्ड कर रही है या नहीं कर रही।
अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी सेट्स के अंदर, वो हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट, क्या ये कंडीशन है डिस्टिंक्ट की या नहीं है। समटाइम्स राइटर इसको लिखते हैं कि एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दो कलेक्शंस दूं, से A इज इक्वल टू A B C, जैसे हमने पहले बात की, और B एक सेट में लिखता हूँ विच इज़ A B C and D। नोट दैट दीज आर टू कलेक्शंस। अभी हम इसको सेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, जस्ट कलेक्शंस है। तो हम जानते हैं कि कलेक्शन A कंटेंड हो जाती है कलेक्शन B में अगर A का हर एलिमेंट B से बिलोंग करे। तो आप देखें A का एलिमेंट A B से बिलोंग कर रहा है, A का एलिमेंट B B से बिलोंग कर रहा है, A का एलिमेंट C B से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि A collection is contained in B collection, properly contained in B collection. Let us take another example. If we take a set C, say C is equal to A, B and C. Again मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये collection है, इसको अभी मैंने set डिक्लेयर नहीं किया। तो आप नोट करें कि collection A is contained in B बिकॉज A का हर एलिमेंट C में कंटेंड है, सो कलेक्शन A इज कंटेंड इन कलेक्शन C। एंड सिमिलरली अगर आप कलेक्शन C की बात करें तो C का हर एलिमेंट भी A में एग्जिस्ट कर रहा है, सो कलेक्शन C इज आल्सो कंटेंड इन A। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इट इज क्लियर दैट कलेक्शंस A एंड C बोथ आर सेम। तो यहाँ से हमने कलेक्शन A और C को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब अगर हम कलेक्शन A को एज ए सेट लेते हैं तो कलेक्शन C इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली कलेक्शन C भी एक सेट है। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि कलेक्शन C सेट नहीं है तो फिर कलेक्शन A भी सेट नहीं है। तो मेन चीज़ नोट करें कि A के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, C के एलिमेंट में रेपिटिशन आ गई है, A एलिमेंट रिपीट हो गया है। सो अगर सेट हम अज्यूम करते हैं तो दोनों सेट हैं, अगर सेट अज्यूम नहीं करते तो ये दोनों सेट नहीं है। सो डिस्टिंक्ट का वर्ड समटाइम्स बुक्स वाले लिखते हैं, समटाइम्स नहीं लिखते, बट यहाँ पे हम जो डेफिनेशंस फॉलो कर रहे हैं, सेट इज दी कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं the set of integers. The set of integer is basically consisting of natural numbers, negative of natural number and a neutral element 0 and a neutral number say 0. Okay, तो नेचुरल नंबर क्लियरली कंटेंड है सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो अदर देन नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जस्ट इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने फोकस किया है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को और डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी को। तो फॉर आवर ओन सिंपलिसिटी हम जो सेट की डेफिनेशन लेंगे वो कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेंगे। Okay, next another important concepts of real number systems is what is real number. Basically सबसे पहले हम अगर बात करें तो what is number? Number is geometrically a dot. हर डॉट जो होता है ज्योमेट्री में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर्स को फर्दर हम क्लासीफाई करें तो नेचुरल नंबर्स आ गए हमारे पास, इंटीजर्स आ गए। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं रियल नंबर। ए नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन ये बनी कि हर वो नंबर जिसका स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा, मीन जीरो या पॉजिटिव आएगा, उस नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। राइट, सम एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स आर से -2, 3, 1/6 एक्स्ट्रा, ऑल दीज आर रियल नंबर्स।
बिकॉज अगर आप चेक करना चाहते हैं, सपोज मैं देखना चाहता हूं कि y माइनस टू इज ए रियल नंबर, तो सिंपल टेस्ट माइनस टू का स्क्वायर लें, माइनस टू का स्क्वायर 4 आएगा, आंसर इज पॉजिटिव, सो बाय डेफिनेशन ऑफ रियल माइनस टू इज रियल। सिमिलरली आप 0 का स्क्वायर लें, 0 आता है, नॉन नेगेटिव है, सो 0 इज आल्सो रियल। तो इसी तरह आप अगर लेट अस सपोज 1/√2 को देखें तो 1/√2 का स्क्वायर लें विच इज 1/2, अगेन पॉजिटिव आया, सो 1/√2 इज रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होते हैं जस्ट इस टेस्ट से आप चेक किया करेंगे कि कोई नंबर रियल है या नहीं, सिंपली स्क्वायर लें, अगर आंसर नॉन नेगेटिव आए तो वो नंबर रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटलिटी ऑफ आल रियल नंबर्स मीन कलेक्शंस ऑफ आल रियल नंबर्स। तो द कलेक्शन और सेट ऑफ आल रियल नंबर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल आर। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि 1/2 भी रियल नंबर है, ठीक, √2 भी रियल नंबर है। तो अब रियल नंबर को फर्दर क्लासीफाई करें तो रियल नंबर 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज द रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे तमाम नंबर जो p/q फॉर्म में हो विद कंडीशंस pq belongs to set of integers and q is not equal to 0। इस टाइप के जितने भी नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जाएं जिसमें pq बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो, इस नंबर को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो बेसिकली सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है सेट ऑफ इंटीजर से, मींस इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर गिव्स अस ए रैशनल नंबर्स। There are so many examples of rational. For example, 2/3 is rational, 7/8 is rational. What about 1/2? 1/2 is also rational, and this is equal to say 5/10. 5/10 is again a rational number. तो rational numbers को जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने 5/10 नंबर को लिखा तो लीस्ट मल्टीपल फॉर्म इसकी 1/2 बनती है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 ही लिखते हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में आप जब p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करते हैं तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए। ये रैशनल नंबर्स की में p और q की प्रॉपर्टी होती है कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टोटलिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर या सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम सिंबल कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल Q इज दी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की अगर हम मेजर प्रॉपर्टीज देखें तो उसमें सबसे पहला हमारे पास ज़हन में आता है कि क्या हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर एक रैशनल आएगा या इररैशनल आएगा, मींस सम ऑफ ए रैशनल एंड एन अदर इज रैशनल gives us a rational number or not. Answer is yes, sum of a rational and another rational is again a rational number. तो rationals की further properties define करने से पहले हम एक और सेट की बात करते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि ऐसे कुछ नंबर जो रियल तो होते हैं बट वो रैशनल नहीं होते, जस्ट लाइक 1/√2। 1/√2 ये आल्दो p/q फॉर्म में तो है बट p इज इंटीजर एंड q इज नॉन इंटीजर, सो 1/√2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो इट मीन्स ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रियल तो हैं बट वो रैशनल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो रियल होते हैं बट रैशनल नहीं होते उनको इररैशनल नंबर्स कहते हैं। और टोटलिटी ऑफ ऑल इररैशनल नंबर या सेट ऑफ ऑल इररैशनल को यूजुअली हम लिटरेचर में Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इन दोनों सेट्स के कम्बिनेशंस पे कुछ ऑपरेशंस देखते हैं।
जैसे हमने पहले बात की कि टू रैशनल नंबर्स का सम एक रैशनल ही होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जांपल आप 2/3 में 7/3 ऐड करो तो आपके पास ये 9/3 आ गया, मीन्स 3 आ गया। एंड 3 इज अगेन ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 3 डिवाइडेड बाय 1। सो सम ऑफ ए रैशनल एंड अनदर रैशनल इज रैशनल। सिमिलरली हम डिफरेंस की बात करें तो इन्हीं दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करके देखें तो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल इज अगेन ए रैशनल। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके चेक करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज रैशनल। एंड लास्टली अगर हम रैशनल नंबर को डिवाइड करें बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर तो आंसर फिर हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शंस, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। बट सेट ऑफ रैशनल नंबर में से अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दें तो वो अंडर डिवीजन भी क्लोज्ड हो जाता है। तो कुलैयर प्रॉपर्टी सेट ऑफ रैशनल में होल्ड करती है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम सेट ऑफ इररेशनल पे चेक करना चाहें कि क्या सेम कॉन्सेप्ट इररेशनल्स पे होल्ड करता है या नहीं करता, तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर। √2 क्लियरली रियल है बट नॉट रैशनल। -√2 इज अगेन रियल बट नॉट रैशनल। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो नेट रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा √2 इज इररेशनल, -√2 इज इररेशनल, बट इनका सम एक रैशनल नंबर आ गया। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि √2 में अगेन हम √2 ही ऐड कर लें तो दिस इज 2 टाइम्स √2 और 2 टाइम्स √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो मीन्स सम ऑफ टू इररेशनल मे बी इररेशनल, मे बी एन इररेशनल नंबर। इसलिए हम जनरली इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते कि टू इररेशनल्स का सम रैशनल होता है या इररेशनल। राइट, नेक्स्ट व्हाट अबाउट डिफरेंस। सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर हमारे पास 0 आता है विच इज़ इरेशनल। और √2 में से -√2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2√2 विच इज़ इरेशनल। सो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल में बी ए रैशनल, में बी एन इरेशनल। सेम केस में आप मल्टीप्लिकेशन पे देख सकते हैं कि अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आ जाता है जो एक रैशनल नंबर है। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें कि 1 एक हम और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें √2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर एक रैशनल नंबर आ गया। सिमिलरली आप √2 और √3 को मल्टीप्लाई करें, दोनों इररेशनल नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट एक √6 एक नया इररेशनल नंबर आ जाएगा। तो सेट ऑफ इररेशनल नंबर अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शंस, अंडर मल्टीप्लिकेशंस क्लोज्ड नहीं है। एंड सेम इज द केस विद डिवीजन ऑपरेशन। ओके, सो इन जनरल अगर हम एक स्टेटमेंट की बात करें कि हम एक नंबर लिखते हैं जी √n, तो अंडर व्हाट कंडीशन √n इज इररेशनल। n पे हम क्या कंडीशन इम्पोज करें कि √n एक इररेशनल नंबर आए। तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट है एनालिसिस के अंदर, रियल एनालिसिस के अंदर, बेसिक कैलकुलस में भी हम इसको प्रूव करते हैं कि √n इज इररेशनल इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपने देखा कि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √2 इज इररेशनल। बट अगर हम इनसाइड √n को एक परफेक्ट स्क्वायर एज्यूम कर लें, जैसे लेट अस सपोज हम n को 9 लेते हैं तो 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, से मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, 3 है तो 3 इज ए रैशनल नंबर। तो √n इज इररेशनल इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर
and under root n is rational if n is a perfect square। तो ये तो बात थी रैशनल की और इरेशनल्स की प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट अगर हम इस पे डिस्कस करें कि हम रैशनल और इरेशनल्स को कंबाइन करके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जनरेट करें तो वो क्या होंगी, तो उस पे सिंपल रिजल्ट्स कुछ इस तरह हैं। बेसिक आपको एलिमेंट्री कैलकुलस की किसी भी बुक में ये रिजल्ट मिल जाएंगे कि जब भी हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें एक इरेशनल नंबर से तो प्रोडक्ट ऑलवेज एक इरेशनल आता है। मींस प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल गिव्स अस एन इरेशनल नंबर। जैसे आपने इसी एग्जांपल में पहले देखा कि हम 2 को एज ए रैशनल ट्रीट करें, अंडर रूट 2 को एज ए इरेशनल लें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो बना 2 अंडर रूट 2 ये एक इरेशनल आ गया। अब इस रिजल्ट से आप बेसिक नंबर्स को देख सकते हैं। जैसे आपसे पहले पूछा जाए कि से अंडर रूट 12 रैशनल है या इरेशनल, तो सबसे पहले टेस्ट से देख लें कि n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 12 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, सो अंडर रूट 12 इज इरेशनल। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि से 100 अंडर रूट 17 इज ए रैशनल और इरेशनल, तो 100 इज ए रैशनल नंबर, under root 17 is irrational, and product of a rational and irrational is irrational, so 100 under root 70 is irrational। तो यहाँ तक तो जनाब बात होगी, हमने प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल और इरेशनल को देखा। अब व्हाट अबाउट सम, क्या हम रैशनल में इरेशनल ऐड करें तो नेट रिजल्ट जो है वो एक रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल? तो इस पे भी ये एक जनरल रूल है कि जब भी हम रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर एक इरेशनल नंबर आता है। अच्छा, रैशनल नंबर्स को समटाइम्स लोग इस फॉर्मेट में अगर देखें, हम डेसिमल्स फॉर्म में देखें, तो फिर इसकी रैशनल और इरेशनल्स की डेफिनेशंस क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल 3.14 पे हम बात करें कि अब ये नंबर तो p बाई क्यू फॉर्म में तो नज़र नहीं आ रहा, तो क्या ये रैशनल है या इरेशनल? तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि 3.14 कैन बी रिटन एज 314 डिवाइडेड बाय 100। सो ऑल टर्मिनेटिंग fractions can be written in the form of p over q, where clearly p q are integers and q is non-zero, so ये नंबर एक रैशनल नंबर आता है हमारे पास। तो all terminating fractions are rationals। अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। लेट सपोज हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस लिखते हैं 3.141414 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हमारे पास ये नंबर भी ऑलवेज रैशनल्स होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें रेपिटिशन आना शुरू हो जाए किसी डेसिमल्स की के बाद, हमारे पास डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाए, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस हमारे पास रैशनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.737373 एंड सो ऑन, तो क्लियरली 73 नंबर रिपीट हो रहा है, ये एक रैशनल नंबर आएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें से 1.42789, अब इसमें आप नेक्स्ट डिजिट नहीं बता सकते कि हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में रेपिटेशन नहीं आ रही, राइट। तो ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड जितने भी फ्रैक्शंस होती हैं ये सारी की सारी इरेशनल्स होती हैं। तो इस को हम अगर कंक्लूड करें तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं वो ऑलवेज रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं p बाई क्यू फॉर्म में। और टेक्निकली अगर आप एलिमेंट्री FSC लेवल के कोर्स में आप लोगों ने इस तरह के नंबर्स स्टडी किए होंगे, जैसे 0.73 7373 एंड सो ऑन, तो ये नंबर इजीली एक ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को जब आप इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम अप करते हैं तो आंसर हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म में नंबर आ जाएगा, जिसमें फाइनाइट रेपिटिशंस ख़त्म हो चुकी होगी और ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटेड फॉर्म में आ चुका होगा, तो वो एक रैशनल हो जाता है। तो थ्रू ज्योमेट्रिक सीरीज़ हम प्रूव कर सकते हैं कि इस तरह के नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। और क्योंकि ये 1.42789 p/q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, इसलिए ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमने रैशनल इर्रेशनल्स की बात की कि रियल नंबर सिस्टम्स में हमारे पास जो है, इस सारी बात को हम समराइज़ करें तो ये होगा कि रियल नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स हैं वो फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड्स होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जो p/q फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर, और जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे वो इर्रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ आर रैशनल को हमने जैसे पहले बात की कैपिटल Q सिंबल से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स को Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब भी Q सेट की यूनियन ली जाए विद Q डैश तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जनरेट होता है। तो ये तो बेसिक हिस्ट्री थी रियल नंबर सिस्टम्स की, इसकी हमने बेसिक प्रॉपर्टी देखी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर्स में भी होल्ड करती है, और इवन आप चेक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी इर्रेशनल नंबर्स में भी होल्ड करती है, कि आपको कोई भी 2 रैशनल नंबर्स दिए जाएं, आप कंपेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको नंबर दूं से 2 और एक नंबर 3 दूं, बोथ आर रैशनल नंबर्स, तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3। से 7 और -9 को कंपेयर करें तो 7 इज़ ग्रेटर देन -9, राइट। इसी तरह आप 0 और 0 को कंपेयर करें तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो कोई से भी 2 रैशनल नंबर लें तो उनमें कंपैरिजन एग्जिस्ट करता है, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं हम। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और सिमिलरली आप कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर लेकर चेक कीजिएगा कि वो इर्रेशनल नंबर भी इन तीनों में से किसी एक रिलेशन के थ्रू मस्ट लिंक होंगे, या तो वो लेस में होंगे या ग्रेटर फॉर्म में होंगे या उनमें इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट, जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की हमने बात कर ली, रियल नंबर सेट्स को डिफाइन कर लिया, तो मैथमेटिक्स में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का हमारे पास, कि जब भी हम कोई सेट्स डिफाइन करते हैं, कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि क्या उस स्ट्रक्चर्स की हमारे पास कोई ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। मीन सेट डिफाइन करने के फ़ौरन बाद हम सोचते हैं अबाउट ज्योमेट्री ऑफ दैट सेट। तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो जब रियल नंबर्स डिफाइन किए गए तो ये सोचा गया कि क्या इन नंबर्स की कोई ज्योमेट्री भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ज्योमेट्री स्टडी करने की रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे बात करें, जस्ट आप कुछ देर के लिए ये एज्यूम करें कि आपके जहन में ट्राइंगल की कोई ज्योमेट्री नहीं है, जस्ट आपके पास अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है ट्राइंगल की कि ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे जनाब बात बिल्कुल वो टेढ़ी खीर वाली हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ट्राइंगल की कोई ज्योमेट्री नज़र नहीं आ रही है, हमें जस्ट ये पता है कि ये एक पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बट जब हम ट्राइंगल की ज्योमेट्री हमें पता चल जाती है कि हाँ ट्राइंगल कोई है जी जो इस शेप में होती है, ठीक है, एक 3 साइडेड फिगर है जो इस शेप में होगी तो उसे हम ट्राइंगल कहेंगे। तो आपने देखा है इसकी कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने एलिमेंट्री लेवल पे स्टडी की, ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल सॉल्व करना सीखी, ठीक है, राइट ट्राइंगल्स सीखी, उसके बाद पैथागोरस थ्योरम्स है, बाज़ दफ़ा सर्कल्स के प्रूफ करते वक्त हम ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
सेट्स की ज्योमेट्री नोन होने से हम उसकी फर्दर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो जब रियल नंबर्स डिफाइन कर लिए गए तो नेक्स्ट ये सोचा गया कि रियल नंबर्स की ज्योमेट्री क्या होगी, रियल नंबर ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ होंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नंबर्स की ज्योमेट्री क्या है, कि ज्योमेट्रिकली नंबर हर जो होते हैं वो डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो अब रियल नंबर्स भी डेफिनेटली नंबर्स हैं, तो इनको भी हम डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि रियल नंबर रैशनल और इरैशनल हैं और उनमें ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आपको कोई सा भी रियल नंबर दिया जाए, चाहे वो रैशनल या इरैशनल, तो आप टू डिफरेंट रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनमें ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात सोचते हुए रियल नंबर्स की ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। रफ सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक रियल नंबर मैंने 0 ड्रॉ कर दिया, 0 का क्लोजेस्ट जो रियल नंबर है वो ये ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट ये इसका क्लोजेस्ट नंबर, तो नंबर से नंबर में मिलाता जा रहा हूँ, नंबर से नंबर मिलाते 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 एक स्टेज आएगी जब मैं 1 तक पहुँच जाऊँगा। सिमिलरली 1 का क्लोजेस्ट नंबर एंड देन नंबर से नंबर मिलाते जाए तो आप देखें हम 2 पे पहुँच जाएंगे। और इसी तरह इस आइडिया को एक्सटेंड करते जाएं इस डायरेक्शन में। अब नेगेटिव साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स लें, इसके क्लोजेस्ट लेते जाएं, तो अप्रोच करते करते हम एक स्टेज आएगी जब हम -1 के करीब पहुंच गए। ये शायद हम प्रैक्टिकली तो हम इस चीज़ को ड्रॉ करना शुरू करें तो शायद हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि 0 कहाँ पड़ा हुआ है, राइट, 1 कहाँ पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप टैप खोलें, नलका खोलें, तो उसमें अगर पानी का एक एक ड्रॉप गिर रहा है तो उसकी पहचान है, लेकिन अगर आप देखें कि पानी स्पीड से आ रहा है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हर ड्रॉप को अलग से आप पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ भी रियल नंबर जब हम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकली तो पॉइंट से पॉइंट मिलाते गए तो हमने देखा हमारे पास शेप एक लाइन की जनरेट हुई। सो ज्योमेट्री ऑफ रियल नंबर इज रियल लाइन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि रियल लाइन हमने स्केच की हुई है, ठीक है। अब ये रियल लाइन एक्चुअली जो आपकी कंस्ट्रक्शन है इसकी जैसे की गई है, ये मैंने आपको बताया कि किस फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट की गई है। अब इसमें हर नंबर को हम अलग से पॉइंट आउट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रियल्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी रैशनल्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी इरैशनल्स होते हैं। इसलिए कोई क्लोजर दो रियल नंबर भी लें तो उनके दरमियान फिर इन्फिनिट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे कि कौन सा नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसलिए ज्योमेट्री ऑफ रियल नंबर आपको एक कंटिन्यूस लाइन नज़र आती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें ये बनी कैसे है, तो जैसे मैंने बताई कि ये आप यूँ समझ लें कि हर नंबर एक आपके पास एक नेकलेस का बीड है, आप उस बीड के साथ बीड मिलाते जा रहे हैं तो कंप्लीट एक नेकलेस स्ट्रेट लाइन में आप उस बीड को परोते जा रहे हैं। तो आप उस नेकलेस को अगर स्ट्रेट देखें तो हर बीड एक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो थी ज्योमेट्री ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आप नोट करें कि जब आप रियल नंबर्स पे मूव करते हैं, 0 इसका रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे हमने जो नंबर्स ड्रॉ किए हैं वो जस्ट इंटीजर्स ड्रॉ करते हैं। ये डिस्प्ले हमने सिर्फ यहाँ पे इंटीजर्स किए हैं, राइट। तो ये इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचें तो ये एक लंबी सड़क है, एज्यूम कर लें मोटरवे है, और उस पे ये माइलस्टोन्स लगे हुए हैं, जो इंटीजर्स है ना ये उसके ऊपर माइलस्टोन्स लगे हुए हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल ज्योमेट्री ऑफ रियल नंबर। और आप नोट करें कि अगर इसमें हम 0 को एज ए रेफरेंस ट्रीट करें तो यहाँ हम 0 की राइट साइड पे मूव करें या लेफ्ट साइड पे। सो ज्योमेट्री ऑफ रियल नंबर इज रियल लाइन, एंड ये जो ज्योमेट्री है इसकी ये 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन को जब हमने स्केच किया है तो हमने 2 डिफरेंट कलर्स में इसको शेड किया है। ब्लू कलर जो है ये बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर्स वाली साइड है, रेड कलर नेगेटिव रियल नंबर्स वाली साइड है, और 0 इनफैक्ट एक न्यूट्रल नंबर है,
ये ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, 0 इज नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो ये जस्ट आप कह सकते हैं रियल लाइन की बाउंड्री है जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की। जैसे हमने पहले देखा कि सम ऑफ 2 रैशनल इज रैशनल, अब सेम केस में हम देखते हैं कि सम ऑफ 2 रियल इज रियल और नॉट। क्या 2 रियल्स का सम भी एक रियल आता है या नहीं आता? अगर 2 रियल्स का सम एक रियल आ गया तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो कुलैयर प्रॉपर्टी बेसिकली यही होती है कि आप जिस सेट को क्लोज प्रूव करना चाहें, जिस भी ऑपरेशंस के अंडर क्लोज प्रूव करना चाहें, जस्ट उस सेट के आर्बिट्ररली 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें, उनको उस ऑपरेशन से ज्वाइन करें। अगर नया बनने वाला एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करता है तो वो सेट उस ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड हो जाता है, अदरवाइज वो सेट उस ऑपरेशन के अंडर क्लोज नहीं होगा। तो हम जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि आप लेट अस सपोज हमारे पास 2 इज ए रियल नंबर, राइट, 1/3 इज आल्सो ए रियल नंबर। हम इन दोनों को ऐड करते हैं 2 + 1/3, तो आप 3 इज टेकन एज एलसीएम, तो दिस नंबर गिव्स अस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो आप रियल नंबर्स वाला टेस्ट अप्लाई करें तो 7/3 इज ए रियल नंबर बिकॉज इसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है। तो इसी तरह आप कोई से भी 2 नंबर्स लेकर सोच लें कि सम ऑफ 2 रियल्स, अगेन एक रियल आएगा, सो सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ 2 रियल इज अगेन ए रियल, तो रियल नंबर्स का जो सेट है ये अंडर सब्ट्रैक्शंस भी क्लोज होता है। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल इज ए रियल, सो रियल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होता है। और इसी तरह अगर हम रियल नंबर्स को रियल नंबर से डिवाइड करें, x को y से डिवाइड करें, बट डिवीजन की कंडीशन ध्यान में रहे कि डिवाइजर नॉन जीरो होना चाहिए, सो y इज ए नॉन जीरो नंबर। तो x डिवाइडेड बाय y की बात करें तो x ओवर y इज अगेन ए रियल नंबर। तो ये तो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी थी कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो अंडर दीज ऑपरेशन इज क्लोज्ड। अच्छा, ये कुलैयर प्रॉपर्टी समटाइम्स हमें बड़ी हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब आप मैथमेटिक्स के बाकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि कुलैयर प्रॉपर्टी मस्ट है। और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे ये कुलैयर प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट, रियल नंबर्स की फर्दर प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, सपोज x y z आर 3 रियल नंबर्स, देन रियल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू y हो तो उसमें कोई सा भी रियल नंबर z दोनों साइड्स पे ऐड करें तो x + z नंबर भी ग्रेटर आर इक्वल आएगा y + z से। इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू हम चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि लेट अस सपोज 3 नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो हम नंबर 5 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, सो 3 + 5 इज ग्रेटर देन 2 + 5। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये ट्रू रिजल्ट जनरेट हुआ, 8 इज ग्रेटर देन 7। सो ये इनइक्वालिटी आप कोई से भी 2 रियल नंबर्स पे चेक कर सकते हैं। और सेम इफ x इज लेस आर इक्वल टू y देन x + z इज लेस आर इक्वल टू y + z। नेक्स्ट जो है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल्स की, कि अगर x एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो और y भी हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो तो इनका प्रोडक्ट मस्ट नॉन नेगेटिव होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन नेगेटिव रियल इज ए नॉन नेगेटिव रियल। तो ये बात अगर आप थ्रू ज्योमेट्री देखना चाहें तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप 2 रियल नंबर्स x और y इस रियल लाइन की राइट साइड पे चूज करते हैं तो उनका प्रोडक्ट से जो नया रियल नंबर जनरेट होगा वो भी आपने रियल लाइन की राइट साइड पे, जीरो की राइट साइड पे ट्रेस ढूंढना है, वो इधर ही कहीं पड़ा होगा, जीरो के लेफ्ट पे नहीं जाएगा। और सेम केस में हम जानते हैं कि 2 नेगेटिव रियल्स का प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव होता है। सो अगर आप 2 नेगेटिव नंबर सेलेक्ट करते हैं
तो उनका प्रोडक्ट भी जब आप फाइंड करें तो वो राइट साइड पे ढूंढें ज्योमेट्री के थ्रू अगर आपको चाहिए, ठीक। बट प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर आप एक नंबर 0 की राइट साइड पे लेते, सेकंड नंबर 0 के लेफ्ट साइड पे लेते, तो उनका प्रोडक्ट आपने 0 के लेफ्ट साइड पे फाइंड आउट करना है। सो ये आफ्टर दीज प्रॉपर्टीज, next we discuss some other important laws which hold in set of real number. First one is the commutative law. Suppose a b c are 3 real numbers, हम generally ये 3 laws discuss करेंगे। First law is commutative law। तो real numbers में हम देखते हैं कि 2 + 3 अगर 5 है तो 3 + 2 भी 5 होगा। It means a + b = b + a। तो इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सिमिलरली 2 और 3 का प्रोडक्ट या 3 और 2 का प्रोडक्ट आप देखें तो वो सेम है। तो जनरली अगर फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि ये बात ट्रू है कि a + b = b + a होता है और a × b = b × a होता है, सो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, नंबर सिस्टम में आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ आपने चेक किया रियल में होल्ड करता है। डेफिनेटली जब रियल में होल्ड कर रहा है तो रैशनल में भी होल्ड करेगा, इरैशनल में भी होल्ड करेगा, लेकिन सारे बाइनरी ऑपरेशंस कम्यूटेटिव नहीं होते। नॉर्मली जो वेल नोन ऑपरेशंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी एडिशन कम्यूटेटिव है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस कम्यूटेटिव है, राइट। इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स की एडिशन कम्यूटेटिव है, बट 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नॉट इक्वल आता है बी ए मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। इट मींस ऐसे हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो नॉन कम्यूटेटिव है। जस्ट लाइक यूनियन का ऑपरेशन हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। तो इट मींस हमारे पास दोनों तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों टाइप्स की कलेक्शंस मौजूद हैं, दोनों टाइप्स के सेट्स मौजूद हैं कि सम सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सम सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो रियल नंबर सिस्टम्स में अंडर एडिशन बात करें या अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एंड अब ज़रा सोचें इसमें सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस का या डिवीजन के ऑपरेशन का जिक्र क्यों नहीं किया हमने कम्यूटेटिव में। तो इसकी एक एग्जांपल्स के थ्रू पहले हम चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास नंबर है से 2, इसमें से मैं एक रियल नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आंसर इज -1, और 3 में से बट 2 माइनस करें तो आंसर 1। इट मीन्स a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, राइट। तो सब्ट्रैक्शंस का ऑपरेशंस कम्यूटेटिव नहीं है। सिमिलरली अगर डिविजन्स के देखें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 2/3 आएगा, बट 3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर 3/2 आएगा, और ये दोनों सेम नहीं आते, इसलिए डिवीजन का ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव नहीं है। इसलिए रियल नंबर सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हमारे पास हैं वो एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशंस का है, और यहाँ आके हमने देखा कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शंस कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। इसलिए इन ऑपरेशंस को हम कुलैयर प्रॉपर्टी की हद तक तो देखते हैं, बट इससे आगे हम इन ऑपरेशंस को स्टडी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अगर नोट करें स्टेटमेंट में तो रियल नंबर्स में आप 2 + 3 + 4 करें, पहले 3 और 4 को ऐड करें देन उसमें 2 ऐड करें, या पहले 2 और 3 को ऐड करें देन उसमें 4 ऐड करें, आंसर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर a + b + c इक्वल हो a + b एंड +c। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ देखें तो a मल्टीप्लाइड विद b इंटू c इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद b इंटू c। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब एसोसिएटिव लॉ का एडवांटेज क्या होता है, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है वहाँ ब्रैकेट्स मीनिंगलेस हो जाती हैं। आप नोट करें फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ में आपने ब्रैकेट b और c पे डाला है,
इट डजेंट मैटर अगर ब्रैकेट में और बी पे डाल देता हूँ, बिकॉज दोनों का आंसर सेम है। तो एसोसिएटिव लॉ जिन सेट्स में होल्ड करता है उनमें ब्रैकेट्स मीनिंगलेस हो जाती हैं। ये मेन एसोसिएटिव लॉ का एडवांटेज। और मैथमेटिक्स में बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, वो अप टू दिस लेवल हमारे डिस्कशन में नहीं आते, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आप देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशंस के कम्बिनेशंस पे लॉ बना हुआ है। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिशंस पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नॉर्मली हम स्ट्रक्चर्स में जब यूज़ करते हैं तो हम टू डिफरेंट ऑपरेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप ज़रा नोट कीजिएगा, लिटरेचर में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे वहाँ टू डिफरेंट ऑपरेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, चाहे वो यूनियन इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो, मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जहाँ होल्ड करते हैं वहाँ आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, नेक्स्ट जैसे मैंने पहले बात की कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, सेट ऑफ इर्रेशनल में भी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इन जनरल हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर में भी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सपोज अगर हम ए और बी टू रियल नंबर्स लेते हैं तो ये कंपेरेबल होंगे, मींस ए लेस देन बी होगा और ए ग्रेटर देन बी होगा और ए इक्वल टू बी होगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देख लें कि रियल नंबर्स आर कंपेरेबल। बिकॉज अभी तक हम जो बात कर रहे हैं हम सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर सिस्टम्स की डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर्स की वो वाली प्रॉपर्टीज जो आगे चल के हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में यूज़ करनी है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम यूज़ करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी रियल नंबर्स की बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बट हम सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सब्जेक्ट से लिंक होंगी। ओके, नेक्स्ट नॉर्मली हम रियल लाइंस पे इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो इंटरवल्स की बात करें तो सेट्स हमारे पास यूजली हमने जैसे पहले बात की कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स 1 2 3, इसको जैसे आपने रियल ये नेचुरल नंबर है, इसमें एलिमेंट अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो रियल लाइन पे 1 2 3 प्लाट होते हैं, 1 देन 2 देन 3। तो आप देखें ये इनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान वाले जो नंबर हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो अब हम रियल नंबर्स के ऐसे सबसेट्स डिफाइन करने लगे कि जिसमें अगर हम 2 नंबर से सिलेक्ट करें तो उनके इन बिटवीन जितने नंबर्स आए वो सेट में इंक्लूड हो जाए। तो रियल नंबर्स को हम इंटरवल्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी आप देखें दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स which lies between a and b both are included, right। तो क्लोज नंबर्स की क्लोज इंटरवल की जो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास ये अगर नंबर a है, ये नंबर b है, ये एंड बी इंक्लूडेड है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, ये एंड बी इंक्लूडेड है, तो ये वाला सेट जो इन बिटवीन ए एंड बी सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं इंक्लूडेड ए एंड बी, इस सेट को हम क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। जैसे हम 1 2 इंटरवल की बात करें तो 1 2 क्लोज्ड इंटरवल बेसिकली ऐसे तमाम रियल नंबर्स का सेट होगा जो 1 और 2 के इन बिटवीन है, राइट। तो उसमें से कोई नंबर स्किप नहीं हो सकता। इंटरवल की ब्यूटी यह है कि 1 और 2 के इन बिटवीन आने वाले नंबर मस्ट इस सेट में इंक्लूड होंगे, जबकि आप देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं हो रहा था कि 1 है 2 है, बट 1.5 की बात करें तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, इंटरवल की जो क्लास हम ज़्यादा यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को हम जर्नलाइज करेंगे और यूज़ करेंगे बहुत सी जगहों पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में।
ओपन इंटरवल बेसिकली सेम वे में डिफाइन किया हमने कि इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ए और बी इंक्लूडेड होते हैं, बट ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी एक्सक्लूडेड होते हैं। तो जस्ट एंड पॉइंट्स का डिफरेंस है, क्लोज्ड इंटरवल में एंड इंक्लूडेड है और ओपन इंटरवल में एंड एक्सक्लूडेड है। बाकी सारे नंबर जो इन बिटवीन आ रहे हैं ए और बी के, वो क्लोज्ड इंटरवल में तो थे ही थे, ओपन इंटरवल से भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मींस हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल हम इस टर्मिनोलॉजी पे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई सा एक एंड इंक्लूड कर लें। जैसे यहाँ पे हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने ए एंड को इंक्लूड किया है और बी एंड को एक्सक्लूड किया है, राइट। तो आप जैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल से लिखना चाहते हैं, लेट अस सपोज 1 एंड 5 साइड से ओपन, तो इसकी ज्योमेट्री बेसिकली कुछ यूँ हम ड्रा करते हैं कि हम 1 एंड को इंक्लूड कर देंगे और 5 एंड जो होगा इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसके इन बिटवीन जितने सारे नंबर्स हैं ना, ये वाले नंबर, ये इसमें शामिल है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1-5 में। ओके, इंटरवल्स की एक्सप्लेनेशंस के बाद अब हम इस पोजीशन में कि हम डिफाइन कर सकें कि व्हाट इज अ रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर्स को हमने देखा जी कि नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुलैयर प्रॉपर्टीज थी, एसोसिएटिव लॉ थे, कम्यूटेटिव लॉ थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे, इनइक्वालिटीज थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी वो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी थी कि रियल नंबर्स में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो रियल नंबर सिस्टम को हम डिफाइन करें तो रियल नंबर सिस्टम होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम्स रियल नंबर्स का सेट होता है विद इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक बेसिक थीम होता है, वो किसी ना किसी लॉजिक पे, किसी मंतक पे चल रहा होता है सब्जेक्ट, और जितनी डेवलपमेंट्स होती हैं वो उस लॉजिक पे ही हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं से बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम का बेसिक थीम जो है, बायोलॉजिस्ट का जो बेसिक थीम है वो ये है कि वो कोई एक सिंगल ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं जो हर बीमारी का इलाज कर दे, राइट। सिंगल मेडिसिन हो और उससे हर बीमारी ठीक हो जाए। इस अर्ज में आज तक बायोलॉजिस्ट लगे हुए हैं और बायोलॉजी की नई नई ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री है और इसके अलावा बेशुमार ब्रांचेस हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं। सेम केस में हमारे पास आप देखो केमिस्ट्री का बेसिक थी, तो जैसे लोअर लेवल की क्लास में, मैट्रिक की क्लास में अगर आप देखो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उस ज़माने में एक कॉन्सेप्ट था कि लोग किसी तरह मेटल्स को गोल्ड में बदलना चाहते थे, बिकॉज उस वक्त गोल्ड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, अब भी है, लेकिन उस वक्त बहरहाल लोग गोल्ड में चेंज करना चाहते थे हर मेटल को। तो वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस करते थे कि जिससे डिफरेंट मेटल्स को वो ट्राई करते थे कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस का की स्टडी स्टार्ट हुई, ये इस थीम पे स्टार्ट हुई। तो केमिस्ट्री का बेसिक थीम ये चल रहा है। सेम केस में हम अगर वापस आए मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स का बेसिक थीम क्या है, मैथमेटिक्स किस लॉजिक पे चल रहा है, इस पे हम बात करते हैं आज। ओके, मैथमेटिक्स का जो बेसिक थीम है वो ये है टू सॉल्व इक्वेशंस। मैथमेटिक्स में हम इस थीम को लेकर चल रहे हैं कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए जाए। सेम केस हम क्लास अगर 7th 8th में जब थे तो सोचें तो हमें बताया जाता था जी कि हमारे पास इक्वेशंस है 2x = 3, आप बताएं x की वैल्यू क्या होगी, यू फाइंड x। तो हम देखते हैं x = 3/2।
तो आप नोट करें कि यहाँ पे हम वो नंबर फाइंड कर रहे थे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक। तो वहाँ पे ही हमने सीखा कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखें, ये एक्स इक्वल टू बी, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो आता है एक्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, प्रोवाइडेड दैट ए इज नॉन जीरो, राइट। तो ये हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना सीखा। सेम केस में हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो अप टू मैट्रिक लेवल हम ये सीख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यूजुअली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करते हैं। तो बेसिक थीम वही हमारा चल रहा है, टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स का थीम है जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लीनियर इक्वेशंस का ऑलवेज रियल रूट एग्जिस्ट करता है? अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो आपने ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 देखा कि ए बी अगर रियल नंबर हो तो इसका रियल रूट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हम जानते हैं कि रूट की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रूट जो है डिपेंड करती है इस फैक्टर पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या 0 हो तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आए, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैथमेटिशियंस ने, क्योंकि उस वक्त ऐसे नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था जो रियल ना हो, राइट। जैसे मैथमेटिशियंस बेबस हो जाते थे अगर इस टाइप का नंबर कहीं आ जाए, √-1 टाइप के नंबर, इस टाइप के नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो एक अरसे तक, ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी तक लोग ये समझते रहे कि ये इक्वेशन जो है x² + 1 = 0, इस इक्वेशन का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन 16 और 17 सेंचुरीज ये लेट किया गया कि अगर हम एज्यूम कर लें कि ये √-1 = i है, इमेजिन से वर्ड ये i लिखा गया, सच दैट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि i² = -1, राइट। तो ये i नंबर जो है ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है, मींस इसका एक रूट फाइंड हो गया। तो उस वक्त तक तो लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज यही समझाता जाता था कि नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसके बाद इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस फाइंड की गई, जैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किया गया। अच्छा, आई को ना उस वक्त इमेजिनरी यूनिट कहा गया कि आई इज इमेजिनरी यूनिट। आज बाद में अब इसे आयोटा का नाम दे दिया गया, तो अब हम इसे आयोटा ही प्रोनाउंस करेंगे। तो आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, इसके बाद हम जस्ट देखते व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो a + b आयोटा फॉर्म में आते हैं। a + b आयोटा फॉर्म में जितने नंबर्स आए ना, विद कंडीशंस दैट a b बोथ आर रियल एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1, इस टाइप्स के जितने भी नंबर्स आते हैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि z = a + iota b, where a b both are real and iota = -1 इस टाइप्स के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में इसमें a जो है इसे कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और b जो है b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हम देखें कि क्या हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है या नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल 2 है तो आप 2 को 2 + 0 आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप नोट करें कि 2 and 0 बोथ आर रियल, सो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये डिनोट होता है कैपिटल C से। तो C आप देख लें Z such that Z = a + iota b with both a and b are real। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसमें a स्मॉल a हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z, b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z,
जैसे इस नंबर में आप बात करें 7/2 प्लस 5 आयोटा में, तो इसका रियल पार्ट 7/2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 5 है। अब अगर रियल नंबर्स में, सो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल 3 आयोटा एक नंबर है, ये नंबर ऐसा है जिसका रियल पार्ट 0 है, 0 + 3 आयोटा है, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। तो प्योर इमेजिनरी वो नंबर्स होंगे जिनका रियल पार्ट 0 होगा। सो हर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम 2 पार्ट से देखेंगे, रियल पार्ट जो A होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो होगा वो B के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट बात हम करें अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। तो एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड किए जाते हैं तो सिमिलर टू दैट ऑफ रियल, इनका हम ऑपरेशन ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि रियल पार्ट में रियल ऐड कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लेना है। ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात आ गई। सब्ट्रैक्शंस की बात करें तो सेम केस में कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। और मल्टीप्लिकेशंस की बात करें तो सेम केस में आप ऑर्डिनरी वे में इनको मल्टीप्लाई करके देखें और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा उसको -1 पुट करें तो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट ये वाला आ जाएगा जो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाए। सेम केस में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिविजन्स को इन डिटेल हम आगे भी देखेंगे एक जगह पे, बट यहाँ जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है तो बेसिक इस पे थीम जो है वो डिवीजन का ये है कि Z1 आपने लेट कर लिया A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 आप ले रहे हो A2 प्लस आयोटा B2, राइट। तो विद कंडीशन दैट Z2 इज नॉन जीरो, बिकॉज डिवीजन की ये कंडीशन है, डिवाइजर नॉन जीरो है। तो अब अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करें तो दिस इज A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2, राइट। तो हम ये कर रहे हैं कि इसको A2 माइनस आयोटा B2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और A2 माइनस आयोटा B2 से भी डिवाइड कर दें, एंड देन आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आइडिया लगाएं तो आपको जो इसकी डिविजन्स की फॉर्म नज़र आएगी वो ये वाली फॉर्म नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमने क्यों इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करते तो क्या होता, लेट अस सपोज आप जस्ट इस फर्स्ट टर्म को देखिएगा, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम इस फॉर्मेट में ले लेते इसको आयोटा B2, राइट, प्लस आयोटा टाइम्स B1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन नहीं है? अगर इसको हम रियल पार्ट इमेजिन करें, इसको इमेजिनरी पार्ट, आंसर इज नो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब आप A प्लस आयोटा B फॉर्म लिखते हो तो A और B दोनों रियल नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे ये नंबर रियल नंबर नहीं बन रहा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इस तरह स्प्लिट नहीं किया, बल्कि हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशंस आप देखोगे ये नंबर जो बन रहा है फर्स्ट नंबर ये वाला, ये नंबर इसमें A1 A2 B1 B2 ऑल आर रियल्स एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल इज रियल, डिवीजन ऑफ रियल इज रियल, सो होल दिस नंबर इज रियल। सिमिलरली ये नंबर भी रियल है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर A प्लस आयोटा B फॉर्म में आ गया विद ऑल प्रॉपर्टीज A एंड B बोथ आर रियल। तो डिवीजन के ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे, तो इट मींस जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर C है वो अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है और अंडर डिवीजन भी क्लोज्ड है। ओके, सेम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज इज, जैसे हमने पहले बात की कि रियल में होल्ड करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में भी एज इट इज़ होल्ड करते हैं। वन कैन ईजिली वेरीफाई, फॉर एग्जांपल अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की वेरिफिकेशन देखना चाहें तो आप Z1 एज्यूम कर लें से x1 प्लस आयोटा y1 विद x1 y1 आर रियल,
z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। तो आप नोट करें कि अगर हम z1 z2 को ऐड करें तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे x1 प्लस x2, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। और सिमिलरली आप जब z2 प्लस z1 फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा x2 प्लस x1 प्लस आयोटा टाइम्स y2 प्लस y1, राइट। अब क्योंकि रियल में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो यहाँ रियल का कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें अंडर एडिशन, तो ये x1 प्लस x2 है, और यहाँ पे अगेन रियल का कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें तो ये y1 प्लस y2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो सेम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, राइट। इन जस्ट नेक्स्ट लास्ट रिमार्क, very important remark, as we see earlier that ordering property holds in the set of real number. real numbers comparable होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जस्ट हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा ले लेता हूँ, सेकंड जीरो लेता हूँ, तो बाय ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी या आयोटा ग्रेटर देन जीरो होगा, या आयोटा को लेस देन जीरो होना चाहिए, या आयोटा को इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज अगर आयोटा को मैं ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ तो इट मीन्स आयोटा को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। दोनों साइड से आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज -1 इज ग्रेटर देन जीरो, ए फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सिमिलरली अगर आयोटा को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, दोनों साइड्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगेन -1 इज ग्रेटर देन जीरो, ए फॉल्स रिजल्ट। और अगर हम आयोटा को इक्वल टू जीरो लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज -1 इक्वल टू जीरो, अगेन ए फॉल्स रिजल्ट। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। तो ये फर्स्ट डिफरेंस था जो हमारे पास आया कि रियल में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बट कॉम्प्लेक्स में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इससे पहले आप देखें कि जितनी भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की वो रियल में भी होल्ड करती हैं, कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करती हैं, बट ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है वो रियल में तो होल्ड करती है बट कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। ये फर्स्ट डिफरेंस था जो हमने रियल और कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व किया। अब सिंपली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर with its property is called complex number system. Next we discuss about complex plane. Complex plane is the geometry of set of complex numbers. तो complex numbers जो होते हैं वो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म में होते हैं, राइट। तो इनको अल्टरनेटिवली हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी से भी लिख सकते हैं, राइट। अब बेसिकली हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में R2 की बात करें, यूक्लिडियन टू स्पेस की, तो दिस इज रियल लाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रियल लाइन, जिसमें इस एक्सिस को हम एज ए एक्स एक्सिस ट्रीट करते हैं और इस एक्सिस को एज ए वाई एक्सिस ट्रीट करते हैं, राइट। और अब अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लॉट करना चाहें तो हम ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे, वाई डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। अच्छा, या इस पॉइंट को 1 2 को ऐसे मार्क किया, 1 2 मार्क हो गया और आपने इस पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें, ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, और अगर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा। इसी सिस्टम को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स प्लेन्स की स्केचिंग के लिए। और जब कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्केच करेंगे इस प्लेन में, तो हम इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देंगे, जिसमें हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस से डिनोट करेंगे। Next, hopefully in next lecture we will discuss about conjugates of a complex numbers, right? What is conjugate? If z is a complex number,
then the number obtained by changing the sign of imaginary part of z is called complex conjugate. For example, अगर हमारे पास z equal to x plus iota y हो तो इसके कॉन्जुगेट के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं z बार एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y. जस्ट हम इमेजिनरी पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका साइन चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है. अच्छा, अब जैसे लास्ट स्लाइड में हमने बात की ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो इसके थ्रू हम कॉन्जुगेट और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा. अगर इस नंबर्स को हम प्लॉट करना चाहें तो आप इस नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 3. अब आप इसको प्लॉट करें तो x एक्सिस पे 2 यूनिट, y एक्सिस पे 3 यूनिट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इस नंबर को प्लॉट कर दिया 2 3 पॉइंट को. सो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन की ज्योमेट्री. अब नेक्स्ट हम डिनोट करें इसका कॉन्जुगेट. अगर हम फाइंड करें z कॉन्जुगेट विच इज 2 - 3 आयोटा, 2 and -3 नंबर, इसको हम प्लॉट करें तो x एक्सिस पे 2 यूनिट, y एक्सिस पे -3 यूनिट, तो 2 - 3 नंबर यहाँ पे प्लॉट होगा. आप कोई एक पॉइंट अब लेते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंड देन उसका कॉन्जुगेट हम देखते हैं क्या होगा और उसको प्लॉट करते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर इज -2 + 5 आयोटा. z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा बिकॉज हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. तो अब इस नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देखें तो ये -2 5 आ जाएगा एंड ये नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में -2 - 5 आ जाएगा. अब -2 5 यहाँ के प्लॉट हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और -2 - 5 ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में किसी जगह आएगा. ओके, मेन चीज़ जो हम यहाँ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो ये है कि आप देखें नंबर यहाँ है तो कॉन्जुगेट इस तरफ लाई कर रहा है, नंबर इधर है तो कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है. मीन्स अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम एक मिरर लगा दें तो ये नंबर है तो ये कॉन्जुगेट है. तो बेसिकली कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का जब हम लेते वो उसके मिरर इमेज को शो कर रहा होता है. जैसे अगर मैं नंबर से एक्स वाई जर्नल लिखूं तो इसका कॉन्जुगेट x - y होता है जो इस पॉइंट के मिरर इमेज को शो करता है अगर मिरर प्लेस हो जाए ऑन x एक्सिस. तो इस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज़ करेंगे एंड देन इस कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं. होपफुली हम कुछ ना कुछ इसमें से डिस्कस करेंगे इस केस के अंदर. ओके, नेक्स्ट कॉन्जुगेट्स की अब मेजर जो प्रॉपर्टीज़ आप लोग पहले इससे पहले जानते होंगे वो जस्ट मैं रिकॉल कर देता हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल आ जाता है, राइट. जैसे आप इसी नंबर का अगर दोबारा कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप देखें x + आयोटा y, इट मीन्स z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, राइट. सिमिलरली सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है ये इनके कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है. डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है ये इनके कॉन्जुगेट के डिफरेंस के इक्वल होता है. प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्जुगेट होता है ये इनके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और इसी तरह कॉन्जुगेट ऑफ डिवीजन z1 डिवाइडेड बाय z2, और डिवीजन की जब भी हम बात करेंगे डिवाइजर नॉन जीरो होना चाहिए, राइट. तो z2 इज नॉन जीरो, तो ये z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट. तो ये एक कॉन्जुगेट की मेजर प्रॉपर्टीज हैं, राइट. इसमें से जस्ट हम अगर एक फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करें कॉन्जुगेट की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ z1 and z2 are two complex numbers then z1 plus z2 conjugate plus z2 z1 conjugate is equal to 2 times real part of z1 z2 conjugate.
2 times real part of z, and this is equal to 2 times real part of z2 z1 conjugate. अब इस प्रॉपर्टी का अगर हम प्रूफ देखें जस्ट, तो एज्यूम करते हैं कि हम z1 इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1 के, z2 इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2 के. तो z1 conjugate is x1 minus iota y1 and z2 conjugate is x2 minus iota y2. अब जस्ट आपने ये करना है कि z1 को z2 conjugate से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है, z2 को z1 conjugate से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है, इन दोनों को सम अप करना है, नेट रिजल्ट क्या आएगा ये देखना है, एंड लास्टली आपने जो ये फर्स्ट नंबर आया इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, मींस टर्म विदाउट आयोटा जो है रियल पार्ट इसको देखना है कि क्या है. तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये सम जो है ये इस रियल पार्ट के इक्वल है, या ये सम जो है ये नेक्स्ट इस रियल पार्ट के भी इक्वल आता है. तो इस प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज भी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट. ओके, नेक्स्ट एक और जो कॉन्जुगेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, शायद कहीं ना कहीं हम इसको ज़रूर यूज करेंगे, वो ये है कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल कब होता है, अंडर व्हाट कंडीशंस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z. ये हम देखते हैं जी कि x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. कॉन्जुगेट इस पे अप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, राइट. x बोथ साइड से कैंसिल कर दें तो दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 सिंस 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमने देखा कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है अगर y की वैल्यू हम y की वैल्यू 0. तो अब नेक्स्ट ये देखें y की वैल्यू 0 होने से क्या होता है, z बिकॉज इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के. तो अगर y 0 हो गया तो z तो x के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स अब x तो रियल नंबर है, सो z इज रियल. दैट इज z कॉन्जुगेट इक्वल टू z होता है इफ z इज रियल. और इसका कन्वर्स भी आप सेम लाइंस पे चेक कर सकते हैं, ट्रू है. दैट इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z if and only if z is real. Similarly, अब आप इस चीज को चेक करें कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z कब होता है. सेम लाइंस पे आप लोगों ने इसका प्रूफ चेक करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z अंडर व्हाट कंडीशन ये होता है. तो आप चेक करेंगे कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z होता है इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी, राइट. एंड रिकॉल दैट प्योर इमेजिनरी वो नंबर्स होते हैं जिनका रियल पार्ट 0 होता है. जैसे हमने बात की थी कि 0 प्लस 3 आयोटा लें तो दिस इज ए प्योर इमेजिनरी बिकॉज इसका रियल पार्ट 0 के इक्वल होता है. तो प्योर इमेजिनरी नंबर्स का रियल पार्ट 0. ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रियल सिस्टम विद कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. आज के लेक्चर्स में हमने स्टार्ट लिया था रियल नंबर सिस्टम से. रियल नंबर सिस्टम पे हमने बात की, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात की, उसकी ज्योमेट्री की बात की, उसके सबसेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया. और सेम पैटर्न्स पे आप देखें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी स्टार्ट की कि रियल नंबर्स में हमने रियल नंबर डिफाइन किया कि नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव. कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए इन नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b where a b real and iota is equal to under minus 1 is called complex. तो रियल नंबर डिफाइन किए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए. देन टोटलिटी ऑफ ऑल रियल नंबर्स को r से डिनोट किया और सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c से डिनोट किया. सिमिलरली हमने नेक्स्ट ज्योमेट्री पे देखा कि रियल नंबर्स की ज्योमेट्री 1 डायमेंशनल है, रियल लाइन है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है. और इसके बाद
एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल में भी होल्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करते हैं। तो इस स्टेज पे सोचा ये गया था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि रियल नंबर जस्ट आप लेते जाएं, जो प्रॉपर्टीज रियल में होल्ड करती हैं सेम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करती हैं, राइट। बट हमने ऑब्जर्व किया कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो रियल में तो होल्ड करती है बट ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। तो ये फर्स्ट डिफरेंस था जो आज हमने देखा कि रियल नंबर्स में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी वैलिड है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। बाकी रियल नंबर सिस्टम जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर विद इट्स प्रॉपर्टी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स प्रॉपर्टी है। और फर्स्ट डिफरेंस तो ये आ गया कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी रियल में होल्ड करती है, कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं करती। और सेकंड डिफरेंस हमने एक नया कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट का देखा, जो कॉम्प्लेक्स में तो हमने कॉन्जुगेट डिफाइन किए बट रियल में हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए रियल नंबर हम डिफाइन नहीं करते। तो ये एक नया आइडिया था जो हमने कॉम्प्लेक्स में स्टडी किया बट रियल में स्टडी नहीं किया, राइट। आज का लेक्चर जो है मोस्टली हमने रियल नंबर सिस्टम एलिमेंट्री लेवल से लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज इस रेफरेंस बुक से स्टडी की। फर्स्ट कोर्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विद एप्लीकेशन बाय डी जी जिल एंड पी डी शनहान, राइट। थैंक यू।